नंबर 6 तक किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं कर रहा हूं आपके साथ शेयर स्क्रीन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहाँ पर एक शायद से नया पॉइंट ये आ गया कि कितने रुपए के गुड्स ब्रांच को भिजवाए, ये नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी हमें पता करना होगा। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें बात समझ में आएगी। और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में स्टॉक दिए हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। और एक बात और लिखी है कि टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 अमाउंटेड टू 5,60,000, आउट ऑफ विच 20% इज कैश सेल्स। तो बड़ा ही सिंपल है, 20% इसमें से कैश सेल्स है और 80% जो है इसमें क्रेडिट सेल्स भी है। यहां पर डेटर्स दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, देन पेटी कैश दिया हुआ है, एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द पीरियड, सैलरीज पे करी हैं ब्रांच ने, ठीक है। इसके बाद रेंट पे किया गया है, पेटी एक्सपेंसेस पे किए गए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, प्रिपेयर कोलकाता ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब देखिए मेन जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने ये नहीं बताया कि गुड्स भिजवाए कितने गए थे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितने रुपए के गुड्स भिजवाए हैं ये नहीं बताया गया। तो ये हम पता कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। एक अकाउंट बना लेते हैं बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में। ऊपर आप लिख दीजिए हेडिंग बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और यहां पर जो आप अकाउंट बना रहे हो वो कोलकाता ब्रांच का है, कोलकाता ब्रांच अकाउंट, यस। तो कोलकाता ब्रांच अकाउंट, कोलकाता ब्रांच अकाउंट। यहां पर सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। स्टार्टिंग में जो जो चीजों के बैलेंसेस थे, ओपनिंग बैलेंसेस, उनको लिखते हैं। तो एक तो भाई स्टॉक का है, और स्टॉक का जो बैलेंस दिया हुआ है, इसके बाद डेटर्स का दिया हुआ और पेटी कैश का दिया हुआ है, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश, ये ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले लिखे जाते हैं, इसको हम लिख लें। और यहाँ पर जो है स्टॉक का बैलेंस 25,000 है, ये लिख दिया हमने। फिर भाई डेटर्स का जो बैलेंस है वो है आपका 60,000 एंड पेटी कैश का है 120 रुपीज। इसके बाद यहां से आप गुड सेंड टू ब्रांच लिखते हो या गुड सप्लाइड टू ब्रांच, जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, जो हमें पता करना है, अभी हम पता करते हैं। गुड सप्लाइड टू ब्रांच। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरी तरफ लिखते हैं कितने पैसे उन्होंने भिजवाए बाय बैंक। और बैंक में पैसे जो भिजवाते हैं, यहाँ से कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश सेंड टू हेड ऑफिस होता है। तो ये जो पैसे भिजवाते हैं, ये भिजवाया करते हैं, एक तो भाई कैश सेल्स के भिजवाते हैं और दूसरे डेटर्स से जो पैसे मिले हैं वो भिजवाते हैं। तो दो तरह के पेमेंट यहाँ से भिजवाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आप दूसरी तरफ लिखते हो बैलेंसेस कैरी डाउन कितने हैं, या आखिरी में बैलेंसेस कितने हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं बाय बैलेंस
कैरिड डाउन। और यहाँ पर भी 3 चीजों के बैलेंसेस लिखने हैं हमें। एक तो स्टॉक है, फिर इसके बाद डेटर्स हैं, और साथ के साथ यहाँ पर पेटी कैश भी है। तो पेटी कैश का जो बैलेंस है वो भी उतार लिया जाए। क्वेश्चन में स्टॉक का जो बैलेंस था वो दिया हुआ है 36,000 रुपीज है, 36,000। तो 36,000 लिख लें और आगे चलते हैं हम लोग। 36,000। फिर डेटर्स का जो फिगर है वो है 48,000 और पेटी कैश है 180 रुपीज। तो 48,180 रुपीज। फिर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन में देखिए कैश सेल्स हमें पता करने के लिए कितने की कैश सेल्स हैं वो हमें पता चल सकता है बड़ा इजीली। पहली लाइन में उन्होंने बता दिया था कि टोटल सेल्स जो हैं, यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है टोटल सेल्स जो हैं वो 5,60,000 की हैं और 20% जो है इसका कैश सेल्स है। तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं और 5,60,000 का 20% निकाल लें। 5,60,000 इंटू 20%, ये हमारी हो जाएंगी जी कैश सेल्स। कैश सेल्स से इतना पैसा आया, तो ये हो रहा है 1,12,000 रुपीज। तो 1,12,000 ही हो रहा है ना, एक बार चेक कर लें। 2 6 12 एंड 2 5 10, यस। तो 1,12,000 कैश सेल्स से आ रहा है। और डेटर्स ने कितने पैसे दिए ये क्वेश्चन में गिवन है। डेटर्स ने आपको पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए ये लास्ट में दिया हुआ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 4,60,000 रुपीज। तो डेटर से 4,60,000 रुपीज आपको मिले। अब हमें एक बात ये समझनी है कि कितने रुपए का जो है अमाउंट है वो कितने रुपए का अमाउंट जो है गुड्स का भेजा गया है, ये पता करना है। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। क्वेश्चन में एक बार फिर से हम समझेंगे और एक इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। लिखा है कि ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच क्या करती है, जितनी कॉस्ट होती है उसके अंदर 25% प्रॉफिट जोड़ करके फिर उसको सेल करती है। तो इस रिलेशनशिप को हम लिखते हैं। पहले हमें ये बात पता है कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं वो, और वो जो जोड़ते हैं प्रॉफिट वो 25% जोड़ते हैं और उसके बाद उसको वो सेल करते हैं। अब अगर कॉस्ट इसकी सी है तो उसके अंदर वो कॉस्ट के अंदर 25% जोड़ेंगे उसका प्रॉफिट और सेल कर देंगे, ये सेल हो जाएगी इनकी। अब सेल्स का फिगर हमें दिया हुआ है, यहां पर सेल्स का फिगर है जी 5,60,000। अगर ये सी है कॉस्ट तो प्रॉफिट कितना है, ये 25/4 जा हो गया। तो ये हो जाएगा भाई C by 4। 25 1 जा और 25 4 जा, तो ये C by 4 हो गया। अब इस पार्ट को हम सॉल्व कर देंगे। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट के गुड्स हमने बेचे हैं, क्या कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं। फिर इसी से हम डिराइव कर लेंगे कि गुड्स आए कितने के होंगे। अभी आप देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो अब इसमें अगर हम 1 लिख लें, इसका हम एलसीएम ले लें 4, तो ये हो जाएगा 1 4 जा, इधर हो जाएगा 4C और यहाँ हो जाएगा 1C इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी 5,60,000। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5C/4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5,60,000। अब इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो C यानी कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। जब इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे
तो ये अमाउंट निकल के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4,48,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स बेचे गए थे वो 4,48,000 के थे। 4,48,000 के ऊपर 25% लिया, जो कि 1,12,000 आएगा प्रॉफिट का, और इन्होंने 5,60,000 में बेच दिया। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गई। अब देखिए, अगर आप पुराने समय में 11th में भी बात देख लें, 12th में भी आप बात देख लें, आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर आपको याद हो, आप वर्ड यूज करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने रुपए के गुड्स बेचे, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे तो उसको इन्वॉल्व करते थे, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते तो उसको छोड़ देते थे। इसके बाद क्या करते थे, आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे। देखिए, यहाँ पर जो परचेज है वो वर्ड परचेज जैसा कोई नहीं होगा। यहाँ पर परचेज के लिए एक्चुअली वर्ड कौन सा है, वो परचेज कहाँ से कर रहा है, हेड ऑफिस से परचेज कर रहा है, तो परचेज के लिए जो वर्ड आएगा वो यहाँ पर चेंज होके हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस यहाँ से गुड्स सेंट टू ब्रांच। जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है वही तो परचेज है इनकी, वो हेड ऑफिस ही तो ले रहे हैं। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच परचेज को डिनोट करता है, अगर हम सही मायने में समझें, और माइनस कर देंगे हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमें इस जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो पता चल गई है, वो है जी 4,48,000। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में पता था, ओपनिंग स्टॉक जो है वो दिया हुआ है हमें 25,000, तो 25,000 हमें ओपनिंग स्टॉक पता चल गया। गुड्स सेंट टू ब्रांच हमें पता करना है, मैंने गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दिया, और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 36,000, तो 36,000 यहाँ पर आ जाएगा। आप हम इसमें सॉल्व करेंगे तो 4,48,000 प्लस 25,000 माइनस 36, उल्टा हो गया, प्लस 25 की जगह माइनस करेंगे क्योंकि इजिकल टू का इधर जाएगा 4,48,000 माइनस 25,000 प्लस 36,000 इजिकल्स टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। बताओ भाई कितना आ गया गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैलकुलेट किया किसी ने? 4,59,000। तो ये 4,59,000 आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच हो गया। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच 4,59,000, ये हमने पता करना था, पता कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद करनी है, जो याद रखनी है, वो ये है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखने हैं। अब एक्सपेंसेस के लिए जो नोट करने वाली बात थी, जो पहले भी डिस्कशन हो चुका है, कि अगर एक्सपेंसेस हेड ऑफिस भेज रहा है तो वो कितने रुपए के एक्सपेंसेस, कितने रुपए का पेमेंट कर रहा है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगर ब्रांच ने अपने पास से खुद एक्सपेंस पे करे हैं, तो वो जो ब्रांच ने खुद पे करे होते हैं वो कैसे करेंगे, वो अपने जो कैश सेल्स होंगी या जो डेटर्स का पैसा है वहां से वो पैसा काट के देंगे, तो उसमें से वो लेस हो जाएगा। अब अगर उसमें से लेस हो गया, यानी कि अगर ब्रांच खुद पे कर रहा है, तो फिर उस एक्सपेंस को नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर शॉर्टकट में बात ध्यान रखें कि खर्चे केवल वही लिखे जाते हैं जो हेड ऑफिस पे कर रहा है, क्योंकि हेड ऑफिस बुक्स बना रहा है, तो हेड ऑफिस जितने खर्चे पे कर रहा है वो आप पे लिखने होते हैं। फिर इसके बाद जो है आप देखिए, अगर ब्रांच अपने पास से पे कर रहा है तो फिर उस एक्सपेंस को नहीं लिखना है, क्योंकि उसने उतना कैश सेल और डेटर में से पैसा काट के भिजवाया होगा। जब काट के भिजवाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, पर ये नहीं बताया गया कि पे किसने किया, इतने खर्चे हुए हैं वहां पर। तो हम यहाँ पर ये मानते हुए चल रहे हैं कि ये खर्चे जो हैं हेड ऑफिस ने पे करें, हेड ऑफिस ने इनको रिइंबर्स करें, हेड ऑफिस के थ्रू।
तो अगर हेड ऑफिस के थ्रू आए तो इन खर्चों को लिखना है। अगर ये ब्रांच ने खुद अपने पास ही पैसे काट के यहाँ पर लिखे होंगे तो फिर नहीं लिखे होंगे। अब हमें कैसे पता चला गया काटे कि नहीं काटे? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो आपका अमाउंट टोटल आ रहा होता है उतना अमाउंट आप सेंड ही नहीं कर पाओगे। आपके पास अमाउंट आया देखिए कितना है। अगर आपके पास 1,12,000 आए और डेटर्स के यहाँ से आए तो ये अमाउंट आप भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें से तो पैसे पे करेंगे हमने, तो उसमें से अमाउंट लेस करेंगे। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने इतना लिखा है कि ये सपोजिशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सारे के सारा पैसा जो है जो एक्सपेंसेस का है वो हेड ऑफिस पे करता है। तो अगर हेड ऑफिस पे करता है तो फिर यहाँ से उन्होंने पेमेंट करा होगा और हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। और एक्सपेंसेस के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सैलरीज है, रेंट और पेटी एक्सपेंसेस। तो एक सैलरी के लिए है, एक रेंट के लिए है और एक पेटी एक्सपेंस के लिए है। इनके जो अमाउंट है वो देख लेते हैं कितने। इनका अमाउंट जो है वो है 36,000, 12,000 एंड 5,600। 36,000, 12,000 एंड 5,600 ये हमने एक्सपेंसेस लिख दिए। अब और कुछ भी नहीं बचा, आप टोटल कर दीजिए और बैलेंस निकालिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल करते हैं हम लोग इस साइड में 6,56,180 6,56,180 और ये जो अमाउंट आपने बैलेंस निकाला ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है बैलेंस निकाल देते हैं। ये आ रहा है 58,460 रुपीज। अब इसके बाद से जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट होता है और नए टॉपिक को हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है कि जो हेड ऑफिस है वो जब गुड्स भेजेगा ब्रांच को तो उसमें ब्रांच को गुड्स भेजते समय पहले से ही कुछ प्रॉफिट का पार्ट जोड़ दिया जाएगा। वो 20%, 10%, 30% जो भी उनकी पॉलिसी है वो उसके अंदर जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद वो ब्रांच को स्टॉक भिजवाया जाएगा। जैसे उन्होंने पॉलिसी बना ली है कि भाई 20% हम प्रॉफिट लेंगे, तो वो क्या करते हैं जैसे 1 लाख के गुड्स भेज रहे हैं तो 1 लाख में 20% वो जोड़ देंगे। 20% जोड़ के 1,20,000 की बिलिंग करके वहां से 1,20,000 के क्या गुड्स भिजवाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हेड ऑफिस जो बेचने वाली प्राइस होती है जिसपे सेल करना होता है वो वहीं से हेड ऑफिस तय करता है, वो उसमें प्रॉफिट जोड़ता है और प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसको भेजता है और उसको ये कहा जाता है कि अब आपने इसको इसी प्राइस से भेजना। अब 1 लाख रुपए का सामान है, 20% इन्होंने प्रॉफिट लेना था, हेड ऑफिस ने जोड़ दिया, 1,20,000 का स्टॉक हो गया वो और 1,20,000 का स्टॉक लेके भेजा और वो बेचेंगे भी 1,20,000। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है। देखिए जब हेड ऑफिस इस तरीके से इनवॉइसिंग करके भेजता है, जो प्रॉफिट उसमें जोड़ करके भेजता है, तो इसका एक सबसे बढ़िया जो एडवांटेज ये होता है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं, X ब्रांच है, Y ब्रांच है, Z ब्रांच है, जितनी भी ब्रांचेस हैं सब जगह पर उसने उसी पॉलिसी से भेजा होगा और सब जगह पर उसने उसी रेट पे बेचने का बोला होगा। तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, हर ब्रांच में वो सेम प्राइस में बेच रहा होता है और हर ब्रांच को ये नहीं डिसाइड करना होता है कि वो इसमें कितना प्रॉफिट जोड़े, कितना रुपए प्लस करके। उनको पता है ये 120 का है, हमने 120 का बेचना है, उसको सिर्फ बेचने की प्राइस बना करके भेजा जाता है। तो इनवॉइस्ड में सिर्फ इतनी सी बात क्या है कि स्टॉक में कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट जोड़ दिया जाता है। इसको हम अकाउंट्स के पार्ट में लोडिंग कहते हैं, उसमें कुछ लोडिंग करी जाती है। लोडिंग का मतलब क्या है कि कुछ प्रॉफिट का पार्ट उसमें जोड़ दिया गया और बिलिंग या इनवॉइसिंग जब करेंगे उसी में बिल कर दिया गया। तो अब जैसे 10 रुपए की चीज है, उन्होंने बोला है कि हम 50% प्रॉफिट लेंगे, तो 10 रुपए की चीज में वो 50% यानी कि 5 रुपए जोड़ेंगे, 15 रुपीज का वो गुड्स कहेंगे और 15 रुपीज की इनवॉइस भेजेंगे और उनको बोलेंगे कि आप 15 में बेचो। हर ब्रांच का जब इस तरीके से जा रहा होगा तो सब जगह पे यूनिफॉर्म प्राइस चल रही होगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आके फंसती है। वो प्रॉब्लम आके ये फंसती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास कि इन्होंने भेजा 10 का सामान 15 का लगा के, तो भेजा भी 15 में और बेचा भी 15 में, तो ये अकाउंट तो टैली हो गया, उसमें तो प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता।
तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जब हम स्टॉक भिजवा रहे होते हैं तो स्टॉक भिजवाते समय तो उसमें एनहांस प्राइस लेते हैं, उसमें प्राइस बढ़ाई है, उसमें लोडिंग करी है, वो तो करके भेज ही रहे हैं। पर जब हम उसको फाइनल अकाउंट कर रहे होते हैं, जब हम उसका प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, तो जितना पार्ट हमने उसमें बढ़ा दिया होता है, जितना पार्ट हेड ऑफिस ने बढ़ा दिया होता है, वो उल्टी तरफ से उसको रिवर्स करके कम कर देता है। तो जब उल्टी तरफ से रिवर्स करके वो कम कर देता है तो उसका जो है यहाँ पर सही कॉस्ट आ जाती है, और सेल तो आपने प्राइस वैल्यू लिखी होती है, रेवेन्यूज तो वो आ ही रहे होते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट निकल के आता है। थोड़ी बहुत बात जो है समझने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, ये बात अब हम प्रैक्टिकली अगले क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। और इन फैक्ट में जो क्वेश्चन आने के बात है वो इनवॉइस प्राइस सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से एग्जाम की प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी तक आप बेसिक पार्ट ही डील कर रहे थे, तो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करिए कि इनवॉइस प्राइस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं अगला वाला और देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, और उसमें जो भी चीजें होंगी, चेंजेस होंगे, वो हम आप साथ के साथ डिस्कस करते हैं। तो शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हम 8 करने जा रहे हैं। A head office in Mumbai has a branch in Ahmedabad to which goods are invoiced by the head office at cost price plus 25%. देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो हेड ऑफिस है जितने रुपए के गुड्स होते हैं उसमें 25% जोड़ता है, प्रॉफिट जोड़ दिया उन्होंने, जो जिसको हम अकाउंट्स की भाषा में लोडिंग कहते हैं, लोडिंग कर दी 25% की, 25% बढ़ा दिया, और इस प्राइस पे उन्होंने गुड्स उसको भिजवाया। फिर कहते हैं जी ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज ड्यूली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। रेमिटेड का मतलब भिजवाने से है, जितना भी पैसा ब्रांच के पास आता है वो हेड ऑफिस को भिजवाता है। इससे ये पता चल रहा है कि एक डिपेंडेंट ब्रांच है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द मुंबई, हेड ऑफिस से सारे एक्सपेंसेस को पे किया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शो हाउ द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स एट इनवॉइस प्राइस। अब आप हमें बताएं कि इनवॉइस प्राइस सिस्टम से कैसे हेड ऑफिस बुक्स मेंटेन कर रहा है। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं, फिर गुड्स इनवॉइस फ्रॉम मुंबई दिया हुआ है। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम मुंबई का मतलब यहाँ पे इनवॉइस का मतलब भिजवाने से गुड्स सेंड कितने हैं वो बताए गए हैं। फिर रेमिटेंसेस टू मुंबई, रेमिटेंसेस का मतलब जो पैसे भिजवाए, कैश सेल का पैसा भिजवाया, डेटर से पैसा भिजवाया। फिर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, जो गुड्स थे हेड ऑफिस को कुछ वापस किए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गुड्स उनके ब्रांच में नहीं बिक पा रहे होते हैं, या कुछ उनके मतलब का स्टॉक नहीं होता, तो ब्रांच से वो स्टॉक वापस आ जाता है हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस क्या करता है कि वो भाई जिस जगह पे स्टॉक बिक सकता होगा उस ब्रांच को वो वहां पर भेज देगा, और वहां से वो भेज दिया जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ ब्रांच ने कुछ सामान को वापस भी भिजवाया। फिर कहते हैं जी चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई, मुंबई से हेड ऑफिस से उन्होंने वेजेस का और सैलरीज के लिए चेक भिजवाया। फिर इसके बाद रेंट के लिए चेक भिजवाया, रेट्स के लिए, फिर सैंडरी एक्सपेंसेस के लिए चेक भिजवाया। इसके बाद उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स आपको बता दिया। तो लगभग सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक मेथड जो चेंज हो गया, वो चेंज होके ये हो गया कि यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को भिजवाया जा रहा है। अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को भिजवाया जा रहा है तो फिर हम कैसे डील करेंगे ये समझने जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। हम लोग एज यूजुअल लिखेंगे ऊपर बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जो कि मुंबई में है, और हम ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं। ब्रांच कहां पर थी हमारी, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दो चीजों के बैलेंस है यहाँ पे, एक स्टॉक का दिया हुआ है
और दूसरा डेटर्स का, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही आप लिखेंगे। तो स्टॉक का जो बैलेंस था वो 12,500 है और डेटर्स का जो बैलेंस है वो 12,000 है। तो 12,500 एंड 12,000 रुपीज। फिर गुड्स इनवाइस फ्रॉम मुंबई, यानी कि गुड्स भिजवाए हमने टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। बस एक चेंज क्या हो गया कि यहाँ पे जो गुड्स हैं वो इन्होंने इनवॉइस प्राइस पे भिजवाए, बढ़ाए हुए प्राइस पे भिजवाए, और ये गुड्स जो भिजवाए इन्होंने 40,000 रुपीज के भिजवाए। दूसरी तरफ यहाँ से पैसा आता है वापस बाय बैंक। किस किस चीज का वो पैसा भिजवाते हैं? एक तो कैश सेल का पैसा भिजवाते हैं, दूसरा वो डेटर से जो पैसा आया वो भिजवाते हैं। तो कैश सेल से जो पैसा आया वो 16,000 और डेटर से मिलवा वो 29,500। तो 16,000 एंड 29,500 रुपीज। फिर कुछ गुड्स वापस कर दिए गए। तो देखिए, अब आपको एक बात समझनी है कि जब गुड्स भिजवाए गए थे तो एंट्री हुई थी अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब जब यही गुड्स वापस कर दिए जाएंगे तो एंट्री पलट जाएगी। तो हम यहाँ पर दूसरी तरफ लिख देंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ब्रैकेट में आप क्लियर कर दीजिए कि ये जो ब्रैकेट में है ये आप बता सकते हो कि दीज आर रिटर्न्स, ये रिटर्न कर दिए। तो आपको आज एक जो और पहले के क्वेश्चन में भी हो सकता था पॉइंट, वो इतना सा पॉइंट है कि जब हम गुड्स भिजवा रहे होते हैं तो हम लोग लिखते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और जब वापस आ जाएंगे तो उसी की साइड पलट देते हैं, रिटर्न ब्रैकेट में लिखेंगे, वही अकाउंट उल्टा करके कम कर दिया जाएगा। तो लिखा जाएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। और गुड्स रिटर्न थे हेड ऑफिस को, किए उन्होंने 2,400 रुपीज, 2,400 के। इसके बाद हमने यहाँ से एक्सपेंसेस पे करें। जो एक्सपेंसेस पे करें उनको हम लिख लें, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। चेक्स भिजवाए वेजेस एंड सैलरीज के लिए, तो वेजेस एंड सैलरी इसका चेक भिजवाया है। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरे नंबर पे रेंट रेट्स के लिए चेक भिजवाया है, ब्रैकेट में लिख दें रेंट के लिए और रेट्स के लिए। हम लोग इस समय हेड ऑफिस में बैठ के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। फिर सेंड्री एक्सपेंसेस के लिए हमने चेक भिजवाया और ये चेक्स के अमाउंट है 11,000, 3,000 एंड 510। 11,000, 3,000 एंड 510 रुपीज। 11, 3 एंड 510। फिर इसके बाद स्टॉक और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस देखा जाए तो क्वेश्चन में सारे कंटेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो हमने पहले शुरू किया था बिल्कुल वही वाले कंटेंट्स हैं। और हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे जो है स्टॉक का बैलेंस है जो कि गिवन है और डेटर्स का बैलेंस है जो कि गिवन है। स्टॉक का बैलेंस 15,000 है, डेटर्स का बैलेंस 22,500 है। हमने इसको भी पुट कर दिया और जितनी सारी इंफॉर्मेशन दी थी सारी इंफॉर्मेशन को पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हमने पुट कर दिया। अब हम समझते हैं इनवॉइस प्राइस सिस्टम की बात। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर उन्होंने जो गुड्स भिजवाए उसमें 25% का जो है प्रॉफिट जोड़ करके भिजवाया, उसमें कॉस्ट के अंदर उसको बढ़ा करके भिजवाया। बढ़ा करके भिजवाने का मैंने कारण आपको बताया कि वो बोलते हैं कि अब आपको हम ये प्राइस पे भेज रहे हैं, इसी पे आप बेचिए। ऐसे सारी ब्रांचेस को करते हैं, तो सब जगह एक ही प्राइस पे वो बिकता रहता है। इससे एक बात और भी होती है कि वहां पर अगर हेड ऑफिस ये भी नहीं चाहता कि उनके सामने आए, उनको ये पता चले कि कौन सा सामान कितने का था और कितने बेचा जाए। तो एक वहां पर अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझें तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन भी हाइड हो जाती है कि कितने रुपए का था और कितने में बेचना, ये कुछ नहीं। उन्होंने बोला ये इतने रुपए के गुड्स हैं, उसको आप बेचिए, दैट्स इट। तो
प्राइस वहीं से तय पे आई, वहीं से प्रॉफिट जुड़ के आया, हेड ऑफिस से जुड़ के आया। अब प्रॉफिट तो जुड़ा हुआ है, अब उतने में ही भेजा गया और उतने में वो बेच रहा है, तो ये तो फिर प्रॉफिट नहीं निकल सकता। तो अब अकाउंटिंग करते समय हमारे आगे ये एक प्रॉब्लम आई कि वो दोनों तरफ सेम आ रहा है। अगर हमने 40,000 के गुड्स उसमें बढ़ा करके बेचे और 40,000 में बेच रहा है, तो 40,000 ही डेबिट में और 40,000 ही क्रेडिट में, तो फिर तो प्रॉफिट नहीं निकल सकता। तो अब सवाल उठता है कि इसमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ऐसे में क्या करते हैं कि जो भी स्टॉक के अंदर हमने जो प्राइस बढ़ाई हुई थी, उस प्राइस को हम लोडिंग कहते हैं, यानी कि जितनी प्राइस उसमें जुड़ी हुई थी, जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, जो लोडिंग जुड़ी हुई थी, उसको हम पलट करके दूसरी तरफ से रिवर्स करके काम कर देते हैं। ऐसा हम कब करते हैं? जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है। ये बीच में इस समय सिर्फ एंट्रीज पोस्ट करते रहते हैं और लास्ट में जब हमें प्रॉफिट निकालने का टाइम होता है तो उतना पार्ट का प्रॉफिट रिवर्स कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि हेड ऑफिस क्या करता है, जो कॉस्ट होती है उसमें 25% प्लस करके भेजता है। तो ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया होगा, हम यहाँ पे एक वर्किंग करते हैं। अब जब यहाँ वर्किंग करेंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि भाई उन्होंने कितने रुपए के एक्चुअली में जो गुड्स थे जो इनको भिजवाए हैं, वो गुड्स हैं कितने रुपए के। तो देखिए, जो भी कॉस्ट रही होगी उसमें उन्होंने लोडिंग रखी, लोडिंग कह लें आप या प्रॉफिट कह लें आप, वो कितनी रखी उन्होंने 25% उसमें जोड़ा और फिर उसके बाद उसको इनवॉइस किया। इनवॉइस का मतलब इतने रुपए पे उन्होंने उसको भिजवाया। तो अब देखिए, जब हम बात को समझेंगे कि जो प्राइस थी उसमें उसने बढ़ाया हुआ है, तो अगर यहाँ पर कोई चीज मान लेते हैं कि 100 की थी, तो उसमें क्या किया, उसमें 25 रुपीज जोड़ दिए और उसका बिलिंग कितने का करा, 125 का। तो यहाँ पर इनवॉइस कितने की है, वो 125 की, और कॉस्ट कितनी की है, 100 की। ये पहली लाइन से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट में 25% जोड़ते हैं और फिर इनवॉइसिंग करते हैं। तो ठीक, अब यही रिलेशनशिप को हम जोड़ के लिख सकते हैं कि भाई जिसकी कॉस्ट अगर 100 है तो उसको इनवॉइस प्राइस कितनी करी गई होगी, उसकी इनवॉइस प्राइस करी गई होगी 125। तो इसी तरीके से अगर हम गुड्स सेंड टू ब्रांच की बात करें, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच थे, अगर वो देखें तो वो 40,000 रुपीज के उन्होंने बिल करके भेजे, तो रियल सेंस में वो गुड्स कितने के हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आती है 32,000, यानी कि असल में वो 32,000 के गुड्स थे, उन्होंने उसमें 25% बढ़ाया, 25% 8,000 हुआ, 8,000 बढ़ाया और उसको 40,000 वैल्यू रखी और 40,000 की वैल्यू में भेजा। कुल मिला के अब हमें ये पता चल गया कि 8,000 रुपीज उसमें प्रॉफिट जोड़ा गया था, 8,000 की लोडिंग करी गई थी, यानी कि 8,000 रुपए प्राइस उसकी बढ़ा के भेजा गया था। तो अब देखिए, जब 8,000 रुपए की प्राइस उसकी बढ़ा करके भेजा होगा, तो ये गुड्स अगर हम नॉर्मल वे में बेच रहे होते, ये वाले गुड्स अगर हम नॉर्मल वे में उसको सेंड कर रहे होते, तो यहाँ पर सही मायने में गुड्स की वैल्यू कितनी आती थी, 32,000 आती थी, पर हमने उसमें 25% बढ़ा करके उसको 40,000 करके भेजा है। तो ये जो प्राइस बढ़ गई है, अब ये जब तक सही नहीं करी जाएगी तब तक ये जो है प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि पहले तो सारा भेज दिया बढ़ा करके, वो सिस्टम एक सेट हो गया, उसके बाद जब प्रॉफिट निकालने लगे तो भाई जितना इसमें बढ़ा था उसका उल्टी तरफ अमाउंट उतना लिख करके उसको हमने लेस कर दें। तो अब हमें ये बात तो पता है कि भाई 40,000 के गुड्स नहीं है, असल में गुड्स हैं कितने के, 32,000 के, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट एडजस्ट करेंगे, और जब एडजस्ट करेंगे तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए जो हमने प्राइस बढ़ा करके एनहेंस करके लिख दी। एनहेंस करके क्यों लिख दी, उन्होंने बोला कि ये इतने रुपए सामान इतने रुपए में बेचो आप। हम ब्रांच को अपने प्रॉफिट के बारे में बताना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सब ब्रांच पे एक ही यूनिफॉर्म प्राइस रहे, सब एक जगह पर एक ही रेट से बेचे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में इनवॉइसिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अब हमने इनवॉइसिंग सिस्टम तो यूज कर रही है, इनवॉइस प्राइस सिस्टम पे तो यूज किया, प्राइसेस को तो बढ़ा के भेज दिया, पर हर प्राइस जो भी सामान भेजवा है वो बढ़ी हुई प्राइस में। जब हमें प्रॉफिट निकालना होगा तो हम सिर्फ इतना सा काम करेंगे कि जितने प्रॉफिट जुड़े हुए थे उन प्रॉफिट्स को उल्टा करके हम कम कर देंगे। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले अभी हम जो कैलकुलेट करके हटे हैं, तो हमने वहां पर ये देखा कि जो स्टॉक है वो 40,000 रुपीज का जो स्टॉक हमने उनको भिजवाया है वो असल में 40,000 का नहीं है,
उसकी वैल्यू जो रियल में है वो कितनी थी, अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं, देखिए नीचे 32,000 है, 8,000 रुपीज की प्राइस बढ़ाई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 40,000 है इसको काट के तो 32 कर नहीं सकते, इसमें 8,000 कम करना है, तो कम करने के लिए अपोजिट साइड में लिख देंगे। तो अपोजिट साइड में अलग इंक से मैं लिख दे रहा हूं, हम दूसरी साइड में लिख देंगे दोबारा से, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। और चूंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है इसमें एक एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके भी करते हैं, कुछ राइटर सीधा भी कर देते हैं। तो आप एडजस्टमेंट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा काम एडजस्टमेंट के केस में बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, ये इनफैक्ट में ये जो 40,000 था इसको हमने 32 करना था। अब 40 को 32 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर 8,000 उल्टी तरफ लिख देंगे। अब गुड्स एंड टू ब्रांच में 8,000 जब उल्टी तरफ कर दिया तो वो 40 से कम हो गया 8 और वो 32 बन गया, तो हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। इससे क्या हुआ, गुड्स भी वहां इनवाइस पे चले गए, उनको क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो भी नहीं पता, उनको यूनिफॉर्मिटी भी हो गई, सब जगह सेल एक जैसी हो जाएंगी, सब जो गुड्स हैं वो एक ही प्राइस पे सब ब्रांचेस में बिक रहे होंगे। तो एक ये बात सामने आती है इससे। अब देखिए बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अगर आपने नोटिस किया हो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये जो स्टॉक है ये भी इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। अगर ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन स्टॉक पर भी प्राइस बढ़ी हुई है, तो इसकी भी सही वैल्यू करनी पड़ेगी। तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या वो भी पता करनी पड़ेगी। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, जितना ओपनिंग स्टॉक में बढ़ा हुआ है उतना हम क्रेडिट कर देंगे तो वो कम हो जाएगा, जितना क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा हुआ है वो क्रेडिट आइटम उसको हम डेबिट कर देंगे, उसका उतना पार्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि जो स्टॉक है उन स्टॉक की वैल्यू पहले तो बढ़ी हुई लिखी हुई है, वो उस समय पॉलिसी की बात है। अब जब हम प्रॉफिट निकालने बैठेंगे तो उनको रिवर्स कर करके कम करके ठीक कर देंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक जो कि 12,500 का है, ये 12,500 का नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस पे, एनहांस प्राइस पे, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है ये हम पता करेंगे। तो अब हम ओपनिंग स्टॉक को इसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिसकी कॉस्ट जो है वो 100 है, उसकी इनवॉइस प्राइस उन्होंने लिखी हुई है 125, और इसी तरीके से अगर किसी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 12,500 है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको, तो ये 10,000 आ गया। इससे ये पता चल गया कि ओपनिंग स्टॉक हकीकत में 10,000 था, पर उसमें 2,500 का प्रॉफिट जोड़ करके उसकी एनहांस प्राइस करके कितना लिखा गया था, 12,500। तो 2,500 रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो अब इस 2,500 के प्रॉफिट को हमने इससे कम करना है, जो इसके अंदर जोड़ दिए गए, जो लोडिंग है। तो 2,500 इसमें से हम लेस कैसे करें, अब हम इसमें से काट के तो लेस नहीं कर सकते, हम इसके अपोजिट में दूसरी तरफ लिख देंगे, एक अकाउंट बनाते हैं, उसको लिख देते हैं स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व करके लिख देते हैं, इसका मतलब ये कि स्टॉक जो था ओपनिंग स्टॉक में इतना अमाउंट ज्यादा था, तो ये 2,500 रुपीज हम उसमें अपोजिट साइड में जब लिखेंगे तो 12,500 में से 2,500 कम हो गया और स्टॉक की जो सही वैल्यू थी वो 10,000 आ गई। अब यही काम हमने क्लोजिंग स्टॉक में भी देखना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है 15,000 का है। तो क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 में कितनी वैल्यू बढ़ी हुई है ये हम हटाते हैं। तो ऐसे ही अब हम क्लोजिंग स्टॉक पे चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में लिख ले रहे हैं जी, जिसकी कॉस्ट 100 है उसकी इनवॉइस प्राइस है 125। तो अगर किसी की इनवॉइस प्राइस 125 कर दी गई है और कोई स्टॉक 15,000 का है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्चुअल वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गई जी 12,000। इससे ये पता चल गया कि जो 15,000 का स्टॉक था वो सही मायने में 12,000 का स्टॉक था, 3,000 रुपए उसमें बढ़ाए गए हैं, तो बढ़ा करके भेजे गए हैं। तो अब हम इसमें जब प्रॉफिट निकालने बैठेंगे तो प्रॉफिट तो तब सही निकाल पाएंगे जब उन स्टॉक की सही वैल्यू लिखेंगे। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी वैल्यू कम करनी है। इसकी वैल्यू कम करने के लिए इसमें काट के तो लिख नहीं सकते, इसकी वैल्यू कम करनी होगी तो अपोजिट साइड में लिखना होगा। तो इसी पार्ट को हम अपोजिट साइड में लिखने के लिए क्या करेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे और हम यहाँ पे जाके लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व। ये वाले स्टॉक को अब हम कम कर रहे हैं। कितना कम करना है जी, इसमें
3000 रुपीज। तो देखिए स्टॉक हमारा जो था वो कहाँ पर था। एक तो स्टॉक हमारा यहाँ पर है, दूसरा स्टॉक यहाँ पर है, तीसरा स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच ये वाला था, ये वाला है तीसरा। और आपको एक नई बात और भी ध्यान देनी होगी कि ये भी तो स्टॉक है जो वापस किया गया। तो ये जो वापस किया गया वो उतने का स्टॉक है ही नहीं है, उसमें भी तो लोडिंग आ रही होगी। तो कुल मिला के जो लोडेड पार्ट होगा वो 4 जगह पे हो सकता है। एक तो भाई ओपनिंग स्टॉक बड़ा हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक जहां जहां स्टॉक है तो एक स्टॉक भिजवाया, एक स्टॉक वापस आया, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो केवल 4 जगह ही ऐसी वो निकल के आ सकती है जिसमें कि कुछ उन्होंने जोड़ के लिखा होगा। तो जो सामान वापस भिजवाया गया तो वो भी तो लोडेड प्राइस पे भिजवाया गया होगा, वो भी तो इनवॉइस प्राइस पे भिजवाया होगा। तो अब हमें इसकी प्राइस को भी ठीक करना होगा, इसकी सही प्राइस पता करनी होगी। क्योंकि ये स्टॉक वापस आया, उन्होंने कहा जी ये 2400 का सामान वापस ले लो, पर ये 2400 का सही मायने में थोड़ी ना, इसमें भी तो इनवॉइस प्राइस जुड़ी हुई, इसमें भी तो एनहांस प्राइस जुड़ी हुई है। तो इसकी लोडिंग कम करनी है तो इसको अपोजिट साइड में लिखना होगा। तो लोडिंग कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम लोग क्या करें, जिसका डेबिट में एक्स्ट्रा है उसको क्रेडिट कर दीजिए, जिसका क्रेडिट में एक्स्ट्रा उसको आप डेबिट कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और इस जगह पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये उस साइड जो अकाउंट था उसी की बात है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये उस वाले गुड्स की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो कितने रुपए की प्राइस उसमें बढ़ी हुई थी वो हमें पता करनी होगी। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच तो वो थे 2400 के, तो 2400 की इसी तरीके से हमें वैल्यू पता करनी होगी। तो मैं लिख के बता देता हूँ, ये रिटर्न वाले स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो जो कॉस्ट जिसकी है 100, उसकी इनवॉइस प्राइस है भाई 125। तो इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक 2400 पे इनवॉइस किया गया है तो उसकी एक्चुअली वैल्यू कितनी आ रही होगी। तो x इजिकल्स टू आ जाएगा ये आपका 1920 रुपीज। तो 1920 का मतलब क्या है कि इस 1920 का मतलब क्या है, इसमें कितनी लोडिंग है, 480 रुपीज की लोडिंग है। तो अब आप 480 रुपीज इसमें से कम कर देंगे। तो 480 आप यहाँ पर लेस कर देंगे, और जब आप 480 लेस करोगे तो आपने यहाँ से क्या किया कि जितने भी जो स्टॉक थे उन सब में जो जो पहले वैल्यू बढ़ी हुई है उनको आपने कम कर दिया। तो इनवॉइस प्राइस सिस्टम में क्या है कि यहाँ से बढ़ा के भेज दिया गया, वहां चला गया। जब फाइनली प्रॉफिट निकालने लगे तो जहां जहां स्टॉक बढ़े उसकी वैल्यू उल्टी तरफ लिख करके कम कर दी। केवल इतना सा ये इनवॉइस प्राइस सिस्टम। और अब हम इसको टोटल करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितने आ रहे हैं। तो टोटल करता हूँ 95,900। क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 95,900 रुपीज, और इसमें से अब हम बैलेंस निकालेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 12,500, देन 12,000 और 1000। फिर आपका ये लेस हो गया, 3,000 लेस हो गया, 480, ये आ रहा है जी 13,410 रुपीज। ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।